बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में कालरक्ष नाम का एक भयानक राक्षस रहता था। उसकी उपस्थिति से ही आसपास के गांव कांप उठते थे। वह इतना विशाल था कि उसकी परछाई से दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा जाता। लेकिन वह केवल ताकतवर नहीं था, वह चालाक भी था। वह मानवों की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें भयभीत करता और अपने लिए बलिदान मांगता। कालरक्ष का राज समाप्त करने की कई कोशिशें हुई, लेकिन हर योद्धा, हर ज्ञानी उसकी शक्ति के सामने झुक गया। एक दिन अनिका नाम की एक साधारण लड़की ने उसे हराने का प्रण लिया। अनिका के पास कोई तलवार, कोई जादू या शक्ति नहीं थी। उसके पास था सिर्फ साहस और अपने लोगों के लिए प्यार। अनिका ने ऊंची आवाज में कहा, हे कालरक्ष, मैं यहां बलिदान के लिए आई हूं, लेकिन अपनी शर्तों पर। पहले मुझे तुम्हारी कहानी सुननी होगी। यह सुनकर कालरक्ष हंसा। कोई भी मेरी कहानी नहीं सुनना चाहता, सब मुझसे डरते हैं। लेकिन उसने उसे अंदर बुला लिया। अनिका ने विनम्रता से पूछा, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी यहां अकेले क्यों हो? कालरक्ष कुछ क्षण के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं राक्षस हूं। मुझे बनाया ही गया है मानवों को डराने और विनाश करने के लिए। मेरा जन्म श्राप है। कोई मुझे नहीं समझता और कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अनिका ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि श्राप को वरदान में बदला जा सकता है? तुम्हारी शक्ति लोगों को डराने के लिए नहीं, उनकी रक्षा करने के लिए भी काम आ सकती है। कालरक्ष ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन अनिका की सच्चाई भरी बातें उसे झकझोरने लगी। वह वर्षों से अपने दर्द और अकेलेपन में जी रहा था। अनिका ने झरने के पास से एक पत्थर उठाया और कहा, इस पत्थर को देखो, यह कठोर है, लेकिन इसे पानी की धारा छूती है तो यह बदलने लगता है। तुम भी बदल सकते हो। कालरक्ष ने अनिका को कोई हानि नहीं पहुंचाई। इसके विपरीत उसने पहली बार किसी इंसान से दोस्ती महसूस की। उसने अपने अंदर छिपे गुस्से और दर्द को समझा। धीरे धीरे उसने गांव वालों की मदद करनी शुरू की। वह अपने विशाल आकार और ताकत का उपयोग पहाड़ों से बर्फ हटाने और नदियों का मार्ग खोलने के लिए करता। लोग जो पहले उससे डरते थे, अब उसे रक्षक राक्षस कहने लगे। अनिका ने उसे यह सिखाया कि शक्ति का असली उद्देश्य विनाश नहीं, सृजन है। कालरक्ष अब एक किंवदंती बन गया। वह राक्षस जिसे श्रापित माना जाता था, करुणा और साहस के कारण वरदान बन गया। अनिका की करुणा ने उसे बदल दिया और उसने सिखाया कि हर अंधेरे में भी प्रकाश का बीज छिपा होता है। आज भी जब हिमालय में बर्फ पिघलती है और नदियां बहती हैं, तो लोग कहते हैं, यह कालरक्ष का आशीर्वाद है। यह कहानी दिखाती है कि सबसे भयानक अंधकार भी करुणा और प्रेम से बदल सकता है।